हेलो एवरीवन, आप सबका फंक्शन बबल में फिर से एक बार बहुत 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 स्वागत है। चलिए मैरिड स्ट्रेंजर्स के पार्ट 7 को शुरू करते हैं। अब तक हमने देखा था कि एनिवर्सरी पर ईबो से मिलने की रिक्वेस्ट जहन मान लेता है और ईबो के चेहरे पर एक बहुत प्यारी सी मुस्कुराहट आ जाती है। इसलिए चेंग मासूम बनकर उससे पूछता है, क्या हुआ ईबो? तो ईबो बताता है, वो मान गया। चेंग फिर से एक बार पूछता है, किस लिए? तो ईबो ने कहा, मिलने के लिए। ईबो को इतना एक्साइटेड देखकर चेंग भी बहुत खुश हुआ। अपने फादर की मौत के बाद ईबो ने जैसे अपने इमोशंस को लॉक करके रख दिया था। वो किसी के भी सामने अपने इमोशंस ऐसे नहीं दिखाता था। उसे हमेशा डर लगा रहता था कि शायद वो किसी पे भरोसा कर ले और फिर वो छोड़कर चला गया तो। दूसरी तरफ जहन था, जिसकी ज़िंदगी में से भी सभी लोग चले गए थे, लेकिन उसकी ज़िंदगी का एक ही उद्देश्य बन गया था कि उसे ईबो को सब कुछ देना था। चेंग ने पूछा, ईबो क्या तुम खुश हो? ईबो ने बहुत बड़ी मुस्कुराहट के साथ हाँ में सिर हिलाया। तो चेंग ने कहा, तो क्या हम पहले तुम्हारा शेड्यूल निपटा दें? ईबो ने फिर से एक बार हाँ में सिर हिलाया। आज उसे अपने हस्बैंड के साथ फर्स्ट ब्लाइंड डेट पर जो जाना था, इसलिए उसने सभी काम फटाफट निपटाने का तय किया। यही हाल इधर जहन का भी था। उसने भी 8 बजे से पहले अपना पूरा शेड्यूल क्लियर करने के लिए कहा था। 10 बजे ईबो बाजार स्टूडियोज पहुंच गया अपने फ़ोटोशूट के लिए। हमेशा की तरह मार्क ही उसके फ़ोटोज़ खींचने वाला था। ईबो का चेहरा आज कुछ अलग तरह से ग्लो कर रहा था। मार्क ने पूछा, ईबो तुम्हारा इरादा क्या है? तो ईबो ने स्माइल करते हुए कहा, तुम्हें मारने का। ईबो ने तो मजाक में कहा था। मार्क ने बिल्कुल सही ऑब्जर्व किया था। ईबो ने खुद भी पाया कि वो आज की फ़ोटोज़ में काफ़ी हॉट लग रहा है। लगभग 3 घंटों तक उसका फ़ोटोशूट चलता रहा। उसके बाद चैरिटी इवेंट करके रात को 8 बजे ईबो अपने पेंट हाउस पहुंच गया। ईबो आईने के सामने अपने आप को निहार रहा था। ये कहना गलत होगा कि ईबो नर्वस था, क्योंकि ईबो नर्वस से भी 1000 गुना ज़्यादा प्रेशर फील कर रहा था। उसके साथ जो कुछ भी हुआ उसके बारे में वो सोच रहा था। वुशियान की बात सुनकर उसने अपने मैरिज लाइफ को एक चांस देने का सोच तो लिया। जाहिर सी बात है, वांगजी और वुशियान की केमिस्ट्री देखकर उसे कहीं ना कहीं जेलस फील हो रहा था। उसे भी अपनी लाइफ में ऐसा कोई चाहिए था जो उसे इतना ही प्यार करे। उस वक्त लान एंटरटेनमेंट के ऑफिस में जो ईबो गया था, वापस आते वक्त शायद वो वही छूट गया था, क्योंकि जो ईबो वापस आया था उसके अंदर कई सारी उम्मीदें थी। वो उस चीज़ को ट्राई करना चाहता था जिससे वो हमेशा से भाग रहा था। ईबो तैयार होकर लिविंग रूम में आया, जहाँ पर चेंग उसका इंतज़ार कर रहा था। उसने ईबो को देखते ही कहा, ऑल द बेस्ट बॉडी। थैंक्स चेंग कहकर ईबो वहाँ से निकला। अपनी अपनी बेबी के पास आ गया और हिम्मत जुटाकर बोला, लेट्स डू इट बेबी। इससे पहले कि नर्वसनेस फिर से एक बार उस पर हावी हो जाए, उसने अपने बेबी में जान डाल दी और अपने हस्बैंड को देखने के लिए निकला। 9 बजते ही ईबो क्लाउड रिसोर्सेस कैफ़े पहुंच चुका था। ताज्जुब की बात थी, क्योंकि ईबो कभी भी टाइम पर नहीं पहुंचा करता था। क्लाउड रिसोर्सेस कैफ़े बीजिंग का एक हाई क्लास कैफ़े था। ज़्यादातर सेलिब्रिटीज़ अपनी डेट या फिर कोई इम्पोर्टेंट मीटिंग इसी कैफ़े में रखते थे, इसलिए पेपरेजिस से भरा रहता था। कैफ़े के अंदर आकर ईबो अपने रिजर्व टेबल पर बैठकर अपने हस्बैंड का इंतज़ार करने लगा। आज से 3 साल पहले उसने एक स्ट्रेंजर के साथ शादी की थी और उसी दिन अपने फादर को खो दिया था। उसे समझ नहीं आ रहा था अपने फादर के लिए रोए या अपनी शादी को सेलिब्रेट करे। वो अपने ख्यालों में ही खोया था। तभी किसी ने उसे पुकारा, मिस्टर शाओवांग। ईबो ने आवाज़ की तरफ देखा और सामने वाले पर्सन को देखकर बोला, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? उस पर्सन को देखकर जैसे ईबो के अंदर लावा फूटने वाला था। वेनिंग, जो अपने बॉस के कहने पर ईबो से मिलने आया था, उसने अपना सर झुका लिया। ईबो कोल्ड वॉइस में उससे बोला, वो कहाँ है? फिर चकल करते हुए बोला, वो नहीं आया है ना? वेनिंग तुरंत बोला, बॉस आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। पर ईबो आगे की बात सुनने की हालत में नहीं था। उसे फिर से एक बार धोखा मिला था। इतनी हिम्मत करके उसने अपने दिल में होप बनाई थी, लेकिन इस आदमी को उसकी कोई कदर नहीं थी। दर्द भरी मुस्कुराहट के साथ ईबो बोला, मैं उम्मीद भी किससे कर रहा हूँ?
जिसके लिए मुझसे भी ज़्यादा अपना बिजनेस इम्पोर्टेंट है। पर सर, वेन्निंग के आगे कुछ बोलने से पहले ईबो ने उसे रोकते हुए कहा, मुझे कुछ भी समझाने की ज़रूरत नहीं है। अपने बॉस से कह देना मुझे फिर से एक बार बेवकूफ़ बनाने के लिए और मेरी सारी होप्स ख़त्म करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। टेबल पर रखी अपनी गाड़ी की चाबी उठाते हुए ईबो बोला, मेरी तरफ से उसे हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी कहना। और वो वहाँ से चला गया, उसी जगह जहाँ पर जाना उसे बहुत पसंद है। पर आज उस जगह भी उसका दम घुट रहा था, इसलिए बस उसने अपनी ऑर्डर उठाई और वो जगह ढूंढने के लिए निकला जहाँ पर उसके दिल को सुकून मिले। चलते चलते ईबो एक पार्क तक पहुँच गया और वहीं पर बैठ गया। शराब पीते पीते अपना पूरा फ्रस्ट्रेशन निकालने लगा। नशे में धुत हो गया। जैसे ही उसका हाथ अगली शराब की बोतल खोजने लगा, किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, ईबो मुझे माफ़ कर दो। उस पर्सन को देखे बिना भी ईबो समझ गया कि वो कौन हो सकता है। वो तुरंत उठकर उसके गले लग गया और बोला, तुम आ गए? हाँ, मैं अपनी बॉडी के लिए आया हूँ, उस आवाज़ ने कहा। असल में 8 बजे तक जहान ने अपना पूरा काम ख़त्म कर दिया था। आज दिन भर जहान ने जिस स्पीड से काम किया था उसका तो जवाब नहीं। क्वान को उसे चिढ़ाने का एक और मौका मिल गया, पर उसे क्या पता था ये सब उस पर ही बैकफायर कर जाएगा, क्योंकि जहान ने उसे कहा कि तुम्हें खुद बैठकर 10 बजे तक ये काम पूरा करना है, साथ में बाकी का पेंडिंग काम भी। चाहो तो ओवर टाइम भी कर सकते हो। क्वान ने कहा, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? तो जहान ने कहा, क्यों नहीं? क्वान ने कहा, क्योंकि मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूँ। जहान ने कहा, किसने कहा? हंसी मजाक करते हुए जहान दरवाजे तक पहुँच गया। तभी निंग सामने से आते हुए बोला, सर एक बहुत इंपॉर्टेंट काम आ गया है। ऐसे एंड मोमेंट पे निंग अचानक से तो नहीं उठ सकता, इसलिए जहान ने उस काम पर ध्यान दिया। 8:30 बज गए जब वो फाइनली फ्री हो गया। 80th फ्लोर से पार्किंग तक निंग जहान के साथ ही था और उसे आने वाले काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स के बारे में बता रहा था। जब उसकी बात ख़त्म हुई तो जहान ने कहा, बस इतना ही? तो निंग ने कहा, यस सर। ठीक है, तुम जा सकते हो, जहान ने कहा और क्वान की तरफ देखकर बोला, क्वान तुम भी जा सकते हो। यस सर, क्वान ने भी कहा। जहान अपनी कार में बैठने ही वाला था, तभी उसका फ़ोन रिंग करने लगा। जब उसने कॉलर आईडी देखा, डायरेक्टर ले। कोई इम्पोर्टेंट काम के बिना वो कभी भी जहान को परेशान नहीं करते थे, तो जहान ने फ़ोन उठाना ही सही समझा। गुड इवनिंग मिस्टर शाओ, डायरेक्टर ले ने कहा। तो जहान ने कहा, गुड इवनिंग डायरेक्टर ले, क्या बात है? जब डायरेक्टर ले ने अपनी बात पूरी की, जहान का खून ही ठंडा पड़ गया, क्योंकि जो कुछ उसने सुना वो कभी भी उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था, खासकर आज तो नहीं जब वो सच में ईबो से मिलने वाला था। दरअसल डायरेक्टर ले को ईबो और जहान के बारे में एक आर्टिकल मिला था जो अभी भी होल्ड पर था, और जिसने वो आर्टिकल बनाया था वो जहान से मिलने की डिमांड कर रहा था। जहान ने डायरेक्टर ले से पूछा, क्या आप इसे हैंडल कर सकते हो? तो डायरेक्टर ले ने कहा, ऐसी बात नहीं है सर। जहान ध्यान से उसकी बात सुनने लगा। डायरेक्टर ले ने कहा, उसके पास एविडेंसेस है, आप दोनों के साथ में फ़ोटोज़ हैं। जहान के इतना केयरफुल रहने के बाद भी वो इस सब में फंस ही गया। जहान और ईबो की शादी के बारे में दुनिया को पता नहीं था। अगर ईबो का एक भी फ़ोटो किसी के साथ लीक हो गया तो उसका पूरा करियर ख़त्म हो सकता है। जहान इस बात की रिस्क बिल्कुल भी नहीं ले सकता, इसलिए उसने डायरेक्टर ले से कहा कि उसे वो फ़ोटोज़ भेज दे। जहान को वो फ़ोटोज़ मिलते ही उसके पसीने छूटने लगे, क्योंकि कुछ फ़ोटोज़ में जहान और ईबो के चेहरे साफ दिखाई दे रहे थे। यहाँ तक कि कुछ में तो जहान ने ईबो को गोद में उठाया हुआ था। जहान का सिर चकराने लगा था। उसने डायरेक्टर ले से पूछा, उसकी डिमांड्स क्या है? तो डायरेक्टर ले ने कहा, वो बस आपसे मिलना चाहता है। 8:50 हो चुके थे। जहान ने बड़ी हिम्मत करके पूछा, क्या वो कल तक नहीं रुक सकता? डायरेक्टर ले ने कहा, मैंने उससे बात करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसका कहना है अगर आज ये मामला सेटल नहीं हुआ तो कल के अखबार में ये ब्रेकिंग न्यूज़ बनकर आएगी। जहान का खून खौलने लगा था, लेकिन इस वक्त उसके गुस्से का यहाँ पर कोई काम नहीं था, इसलिए उसने डायरेक्टर ले से कहा, मैं आ रहा हूँ। कॉल कट करके जहान ने निंग और क्वान की तरफ देखा। निंग से कहा कि वो क्लाउड रिसोर्सेज कैफ़े में जाकर ईबो से सॉरी कहे,
क्योंकि उसे आधे घंटे तक और इंतज़ार करना पड़ेगा। वो 9:30 बजे तक ईबो के पास पहुंच जाएगा और कुआन की तरफ देखकर बोला, सीएन स्टूडियोज़ में कुछ इशू हो गया है, हमें तुरंत निकलना पड़ेगा। 9:15 बजे झान सीएन स्टूडियोज़ के ऑफिस में एंटर कर रहा था। सामने डायरेक्टर ले एक आदमी के साथ बैठे थे। गुड इवनिंग मिस्टर शाओ, डायरेक्टर ले ने ग्रीट किया। नोट करके झान अपनी सीट पर जाकर बैठ गया, लेकिन जब उसने सामने वाले आदमी का चेहरा देखा तो वो चौंक गया। ये वही जर्नलिस्ट था जिसने ईवो के इंटरव्यू को इतना ज़्यादा उछाला था। सीईओ की कंडीशन देखकर वो आदमी बहुत बड़ी मुस्कुराहट के साथ बोला, गुड इवनिंग मिस्टर शाओ, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। उसकी मुस्कुराहट देखकर झान को उसका मुंह वहीं कुचलने का मन कर रहा था, लेकिन अपने आप को शांत करते हुए झान बोला, हपेंग, क्या चाहिए तुम्हें? वो जर्नलिस्ट फिर से मुस्कुराकर बोला, कुछ नहीं मिस्टर शाओ, बस आपसे मिलना चाहता था। कुआन जो इतनी देर से चुप था, उसने कहा, हपेंग, अगर तुमने मिस्टर शाओ को मिलने के लिए बुलाया है तो तुम्हें कुछ ना कुछ ज़रूर चाहिए होगा। हपेंग ने कुआन की तरफ देखकर कहा, मिस्टर कुआन, आप तो काफ़ी होशियार निकले, लेकिन जो मैं चाहता हूँ, क्या मिस्टर शाओ मुझे वो दे पाएंगे? झान ने पूछा, तुम क्या चाहते हो? तो हपेंग ने कहा, मैं जानना चाहता हूँ कि आपके और मिस्टर वांग ईबो के बीच में क्या रिलेशनशिप है। झान अपने दांत पीसते हुए बोला, और ये तुम्हें क्यों जानना है? हपेंग ने स्मार्क करते हुए कहा, क्योंकि मैंने पहली बार कोल्ड सीईओ को किसी के साथ लवी डवी होते हुए देखा है। झान आगे बोलने ही वाला था, तभी उसका फ़ोन बजने लगा। बोलो निंग, कॉल पिक करते हुए झान बोला। तो निंग ने कहा, सर मिस्टर शाओ गुस्से में यहाँ से चले गए हैं। कहाँ, क्या तुम्हें पता है? झान ने पूछा। तो निंग ने कहा, नहीं सर। ठीक है, तुम जा सकते हो, झान ने कहा। यस सर, निंग का जवाब आया। झान ने कॉल कट किया। हापेंग की तरफ देखकर घूर कर देखते हुए वो बोला, कुआन, ये मैटर 5 मिनट में सॉल्व कर दो। अगर ये ना माने तो तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है। झान की आवाज़ से ही कमरे में बैठे सभी लोगों की रूह कांप गई। यस सर, कुआन ने कहा। हेपेंग चिल्लाया, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। पर झान ने इस बात का जवाब देना भी ज़रूरी नहीं समझा। वो सीधा एलिवेटर के पास पहुंच गया। उसका ड्राइवर उसके लिए कार का डोर ओपन ही कर रहा था, पर झान ने उसे कीज़ मांगी और खुद से ड्राइव करके लोटस प्लेयर क्लब में पहुंचा। ईबो गुस्सा होने के बाद यहीं आता है, ये झान को पता था, लेकिन आज ईबो यहाँ पर नहीं था। उसने क्लब के ओनर से पूछा, मिस्टर जियांग, ईबो कहाँ है? उस पर्सन ने जवाब दिया, मिस्टर वांग ने अपना ऑर्डर लिया और वहाँ से चले गए। क्या आप श्योर हो? झान ने पूछा। हाँ, मिस्टर जियांग ने जवाब दिया। अब कहीं ना कहीं झान को डर लगने लगा था। ईबो इस हालत में कुछ भी कर सकता है। वो जियांग को थैंक्स कहकर वहाँ से निकला। अब पता नहीं वो ईबो को कैसे ढूंढेगा। जैसे ही वो कार में बैठने वाला था, उसने पाया कि ईबो की बाइक अभी भी वहीं पर पार्क है। अब झान भी पैदल चलने लगा। प्लीज़ ईबो, सेफ रहना। झान बुदबुदाते हुए आगे चल रहा था। उसे भी वो पार्क दिखाई दिया, साथ में ईबो भी। झान ने राहत की सांस ली, पर जैसे उसने पाया ईबो ने रो रो कर अपना कितना बुरा हाल कर दिया है, और उसके दर्द की वजह कोई और नहीं, झान खुद है। झान को अपने दिल में बहुत दर्द होने लगा। वो ईबो के सामने घुटनों पर बैठ गया, पर ईबो का उस पर ध्यान नहीं था। जब ईबो अपनी दूसरी बोतल को खोजने लगा, झान ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, ईबो, मुझे माफ़ कर दो। ईबो ने तुरंत अपने आप को उसके ऊपर झोंक दिया और कहा, तुम आ गए। ईबो को अपनी वार्मथ वापस मिल चुकी थी। झान उसकी पीठ पर थपथपाने लगा, पर ईबो ने तुरंत खुद को झान से अलग कर दिया। झान ने पूछा, क्या हुआ ईबो? तो ईबो ने पाउट करते हुए कहा, मैं सोना नहीं चाहता। अपनी वार्मथ को पाकर ईबो हमेशा ही सो जाया करता था, लेकिन आज वो उससे बात करना चाहता था। झान ने कहा, मैं कुछ समझा नहीं बॉडी। ईबो ने कहा, मैं हमेशा तुम्हारी बाहों में सो जाता हूँ, पर आज मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। झान को खींचकर उसने बेंच पर बिठाया और पूछा, क्या तुम मुझे फिर से छोड़कर चले जाओगे? झान के दिल में दर्द तो उठा। उसने कहा, नहीं बॉडी, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊँगा। इस बात से ईबो के चेहरे पर एक बहुत प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई। उसने कहा, रियली? हाँ बो,
जहान ने जवाब दिया। तो ईबो ने कहा थैंक यू, पर वो बोलते बोलते रुक गया क्योंकि उसे उस पर्सन का नाम ही नहीं पता था। क्या हुआ ईबो? जहान ने पूछा। तो ईबो ने कहा तुम्हारा नाम क्या है? जहान ने कहा तुम मुझे किसी भी नाम से बुला सकते हो बॉडी। ईबो के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने कहा मैं तुम्हें मेरी वाम्थ कहूँगा। पर फिर उसकी भौहें सिकुड़ी। उसने कहा पर फिर भी मुझे तुम्हारा नाम जानना है। ईबो के मुंह से अपने लिए वाम्थ शब्द सुनकर जहान को कुछ अजीब लेकिन अच्छा महसूस होने लगा। पर जैसे ही ईबो की बात पूरी हुई, जहान ने अपने आप को रिवील करने का डिसाइड किया। उसने कहा मेरा नाम सेन शाहजहान है, तुम मुझे जहान का बुला सकते हो। ईबो की आंखें बड़ी बड़ी हो गई, पर वो पाउट करते हुए बोला मुझे चिढ़ाओ मत। जहान ने कहा मैं तुम्हें चिढ़ा नहीं रहा हूँ ईबो। तो ईबो ने कहा तुम चिढ़ा रहे हो मेरे हस्बैंड का नाम लेकर। जहान को कुछ भी समझ नहीं आया। तभी ईबो ने कहा उसका नाम मत लो, वो बहुत गंदा है। ईबो के नखरे देखकर जहान तो कंफ्यूज हो गया। उसने कहा क्यों ईबो? ईबो का मूड तुरंत चेंज हो गया, चेहरे पर उदासी छा गई। उसने कहा उसने मुझे प्रॉमिस किया था, मैंने उसका इंतज़ार भी किया, पर वो नहीं आया, वो बहुत बुरा है। उसकी आंखें नम हो गई। जहान उसका दर्द फील कर सकता था। ईबो को रोता हुआ देखकर जहान की भी आंखें नम हो गई। ईबो रो मत, जहान तुरंत बोला। ईबो को पता चल गया कि जहान भी रो रहा है। उसने कहा जहान का क्या हुआ बॉडी? जहान ने पूछा। तो ईबो ने कहा क्या मैं इतना बुरा हूँ? नहीं बो, जहान ने कहा। तो ईबो ने कहा नहीं, मैं हूँ। मैं जिससे भी मिलता हूँ वो मुझे छोड़कर चले जाते हैं। मैंने क्यों उम्मीद लगाई थी कि वो आएगा, मुझसे मिलेगा, मुझसे प्यार करेगा, पर वो मुझसे नफरत करता है। वो तुमसे नफरत नहीं करता ईबो, जहान ने कहा। जहान दिल से ये बात बोल रहा था, पर ईबो ने शक्ल करते हुए कहा फिर वो मुझसे मिलने क्यों नहीं आया? उसे बहुत ज़रूरी काम आ गया था ईबो, जहान ने कहा। हाँ, ये ईबो से मिलने से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, क्योंकि वो ईबो की इमेज ऐसे तो ख़राब नहीं होने दे सकता। जहान की बात सुनकर ईबो ने पाउट करते हुए कहा देखा, मैंने कहा था ना, उसके लिए मुझसे भी ज़्यादा ज़रूरी उसका काम है। अब जहान अपनी हंसी रोक नहीं पाया। उसने कहा ईबो लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि वो तुमसे नफरत करता है। पर वो मुझसे मिलने आया ही नहीं, ईबो ने कहा। बस अभी नहीं, पिछले 3 सालों में भी नहीं। अब ईबो पास की शराब की बोतल लेकर फिर से शराब पीने लगा। जहान ने उसे पूछा पर तुमने ही तो उससे कहा था ना तुमसे दूर रहने के लिए। तो ईबो ने कहा पर मैं नहीं चाहता था कि वो मेरी बात माने। ईबो की बात सुनकर अब जहान और भी कंफ्यूज हो गया। ईबो ने जब जहान का चेहरा देखा तो वो हंसते हुए बोला इसलिए तो मैंने कहा कि मैं बहुत पैथेटिक हूँ, क्योंकि गुस्से में मैं क्या बोलता हूँ मेरी समझ में नहीं आता। फिर रुककर वो बोला क्या तुम जानना चाहते हो मैंने ऐसा क्यों कहा था? हाँ, जहान ने जवाब दिया। अभी वो पूरी तरह से जहान की तरफ मुड़ गया। उसने कहा तुम्हें पता है उस दिन मेरी शादी हुई और डैड चले गए माँ की तरह। ईबो की आंखों से आंसू बहने लगे। जहान उसे बाहों में लेना चाहता था। ईबो ने कहा रहने दो जहान का, मैंने बहुत दिनों से ये अपने दिल में छुपाया है। आज मुझे जी भर कर रोना है। आज के लिए बस इतना ही। आपसे कल मिलती हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। मुझे पता है ये डेट आपके हिसाब से तो नहीं गुजरी, लेकिन ट्विस्ट के बिना मज़ा ही क्या। अब से हम जहान का एक नया रूप देखेंगे। आई एम श्योर कि आपको वो भी बहुत पसंद आएगा। तो चलिए फिर कल मिलते हैं। तब तक के लिए वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिए। और हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अरे यार, थोड़ा बहुत मोटिवेशन भी दिया करो अपने लाइक्स और कमेंट्स के ज़रिए, व्यूज़ के ज़रिए। मेरे व्यूज़ 5K भी नहीं पहुंचते हैं। माना कि मुझे डेली वीडियो बनाना अच्छा लगता है, लेकिन फिर भी 24 घंटे में 3K व्यूज़ देखने पर कितनी डिसअपॉइंटमेंट होती है।
आशा करती हूँ जिस तरह से मैं आपकी डिमांड्स पूरी करने की कोशिश करती रहती हूँ, आप भी मेरी ये डिमांड तो पूरी करोगे। ओके, बाय। एंड वांगशन बबल में खुश रहिए। थैंक यू।